नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने नए वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा अपनी कौन कौन सी गाय प्रेग्नेंट है, वो मैं बताऊंगा। मुझे इतना तो पता नहीं, मुझे वो पीछे वाली एचएफ है ना, उनका तो पता नहीं, लेकिन इनका पता है। तो इसका नाम गंगा है और इसका बेटा यहीं पे हरण्या है, इसका नाम हरण्या है। और ये गंगा, वो ये पीछे वाली है वृंदा, और फिर इसके पीछे वाली ये है लाली, और फिर इसके पीछे वाली ये है देवशैनी, ये शुभश्री, फिर ये वाली शुभश्री, और ये सबसे आखिरी लास्ट वाली है ना, उसका नाम है रानी। तो आज मैं यहाँ पे जो गाय है ना अपने, तो उसमें कौन कौन सी प्रेग्नेंट है वो मैं बताऊँगा। तो अब चालू कर दे हम रानी से। ये तो प्रेग्नेंट है नहीं, लेकिन इसका एज मैं आपको बता दूँ तो अभी इसका एज 2.5 साल है। यही रानी, और इसकी हाइट बड़ी नहीं, क्योंकि इसकी गाय, इसकी जो माँ है ना वही, वो भी इतनी हाइट की है, वो भी छोटी है, इसलिए इसकी हाइट बड़ी नहीं। फिर 1 नंबर पे हो गई रानी। फिर ये अगली वाली ये है शुभश्री, इसका नाम शुभश्री। तो ये अपनी प्रेग्नेंट है, और ये प्रेग्नेंट है 4.5 मंथ की, लगभग 5 महीने बोल सकते हैं अपन। तो 5 महीने की प्रेग्नेंट है, और अभी ये आर्डर भी बनाना चालू कर रही है। ये आर्डर को हाथ लगाने देती है, बहुत शांत है शुभश्री, और इसने अभी आर्डर बनाना चालू किया है। तो मुझे लगता है शायद इसको 5 महीने कंप्लीट हो गए हैं। ये शुभश्री आपको ज़रा दूर से दिखाता हूँ। तो ये वाली, ए शुभश्री, अरे उसको क्यों मार रही, हटना, सर मार सर। थाम थाम रानी, ये मस्ती तो करती रहती है। शुभश्री हट पलीगढ़, शुभश्री हट पलीगढ़, हट। हाँ, ये हो गई शुभश्री। अब अगला नंबर है देवशैनी। ये तो प्रेग्नेंट नहीं है, और इसका एज भी 2.5 यानी 2.5 साल एज है इसका भी, ये देवशैनी का। और ये देवशैनी और वो रानी है ना, इनमें सिर्फ 1 महीने का गैप है। ये 1 महीना रानी से बड़ी है देवशैनी। तो दूर से देवशैनी को दिखाता हूँ, ये है देवशैनी। अभी ये हीट पे आ ही जाएगी, अभी 5-6 महीने के बाद ये हीट पे आ जाएगी, ये भी आएगी, और रानी भी 5-6 महीने बाद हीट पे आ जाएगी। और ये देवशैनी के बाजू में है लाली। तो ये तो कुछ हाथ नहीं लगाने देती ज़्यादातर। ये है लाली। अभी इसका भी एज लगभग देवशैनी जितना ही है, थोड़ा सा कम होगा, एक 4-5 महीने। ये अपन ने बाहर से लाई ना, इसलिए मुझे कंफर्म इसका एज मैं बता नहीं सकता। ये है लाली, और ये गाभन नहीं है, यानी ये भी प्रेग्नेंट नहीं है, और देवशैनी भी प्रेग्नेंट नहीं है। इधर के बाजू में सिर्फ शुभश्री प्रेग्नेंट है, उसके बाद ये वृंदा है। तो इसका तो कोई कंफर्म नहीं है कि शायद हो भी सकती है या नहीं भी। तो ये वृंदा है, और इसका एज मैं बता दूँ तो इसका एज होगा 6 साल होगा एज इसका, 6-7 साल एज होगा इस वृंदा का। और ये है गंगा, तो लगभग इसका एज भी एक 5-6 साल होगा, 6 साल से ऊपर ही होगा। ये गंगा है। तो इसका प्रेग्नेंसी का तो बता नहीं सकता प्रेग्नेंट है या नहीं है। फिर उसका बछड़ा है ये हरण्या, ये गंगा का ही बछड़ा है। तो इसका एज है अभी 1.5 साल है, 1.5 ईयर। इसको 2 साल हो जाएंगे मई में, अभी आने वाली मई में, यानी इसका एज अपन 14 मंथ्स बोल सकते हैं, 14-15 मंथ्स, 15 मंथ्स एज है इस हरण्या का। इसमें मिल्क कौन देता है, अभी चालू में वो वृंदा है ना आगे वाली, तो वृंदा मिल्क देती है, और ये गंगा है, गंगा भी मिल्क देती है, यानी उसका बछड़ा उसके पास ही रहता है गंगा का। और वो वृंदा का बछड़ा छोटा है, अपने घर के पास है। और उसके बाद ये जो पीछे एचएफ है ना जर्सी, इसका तो मैं कंफर्म बता नहीं सकता, इसका तो मुझे मालूम नहीं कि कोई 1-2 होगी प्रेग्नेंट इसमें भी, लेकिन मुझे उसका पता नहीं। मुझे एचएफ में मुझे सिर्फ इसका पता है, और इसका नाम है स्टैलिन। तो अभी ये भी प्रेग्नेंट है, और ये भी आर्डर अभी बना रही है, इसने भी आर्डर बनाने को चालू किया है। तो इसका मंथ्स बोलो ना कितने महीने की प्रेग्नेंट है, तो ये लगभग 5 महीने की प्रेग्नेंट होगी, 5 या ऊपर 5-6 महीने की प्रेग्नेंट होगी है। और ये भी अभी पीछे से देखो तो देखो आर्डर बनाने को चालू कर रहे हैं अभी वो भी। तो ये रहे अपने पास 2 शेड है गायों के।
तो एक शेड में कि इधर गाय हो गई और ये स्टैलिन है। तो इधर अपने गाय कितने हैं, रानी, शुभश्री, देवशेनी, लाली, वृंदा, गंगा, हरण्या, स्टैलिन और ये 3 12। तो अपने इधर 12 गाय है, जिसमें बुल तो एक भी नहीं है इस शेड में। अपने पास बैल भी है खेत काम के, वो अपने दूसरे शेड में है। चलो वो बैल भी मैं आपको दिखाता हूँ। और अपना जो दूसरा शेड है ना, इस शेड से एक 100 फीट दूर है, 180 या 100 फीट दूर है। और ये अपना मोत्या है। और आपको दोस्तों बताता हूँ, वो वाला जो शेड है ना, तो वहाँ पे स्टैलिन दिख रहे हैं हमें, स्टैलिन और गंगा। वो अपना गायों का शेड है जो अपने घर के नज़दीक है। ये अपना घर है। हम खेत में ही रहते, इसलिए अपना घर भी खेत में है। तो ये अपना घर है और घर के पास थोड़े पौधे लगाए गुलाब के वगैरह। ये गुलाब है, ये रेड गुलाब है और बाजू में पिंक गुलाब भी है। तो ये वाला ये पिंक गुलाब है और बाकी भी फूलों के पत्ते, अभी इसका तो मुझे नाम नहीं आ रहा इस फूल का। और ये वाला दूसरा फूल है, इसका भी मुझे नाम नहीं आता है, इसका नाम नहीं आता। ये नीचे वाले फूल है, उसका भी नाम नहीं आता। और फिर गलांडा बोल के एक रहता है, गलांडा नहीं यार, अभी इसका नाम नहीं आ रहा है। ये भी एक टाइप का फूल है। और ये जो फूल है ना, इसमें 3 कलर्स है, एक सैफरॉन है, एक वायलेट है और एक वाइट है। वायलेट नहीं, एक पर्पल है और एक वाइट है। तो वो अपने फूल के पत्ते हो गए। इधर अमरूद के वगैरह पेड़ है, नींबू का पेड़ है। और अपना ये पीछे घर और दूसरा वाला शेड है ना, वो इधर ही इस झाड़ी में है। और अपने इस YouTube चैनल पे ना एक 7-8 दिन में मैं एक वीडियो डालता रहूँगा, यानी अपने काउज का अपडेट देता रहूँगा। तो अभी मैं आई हूँ शेड के नज़दीक। तो ये देखिए वहाँ पे अपना घर है और घर से एक 40-50 फीट होगा अपना दूसरा वाला शेड। तो दूसरे वाले शेड में भी अपने कुछ गाय है और बैल है, जिसमें पहली वाली वाइट जो दिख रही है ना आपको गाय, इसका नाम काबरी है और ये तो प्रेग्नेंट है नहीं। और पिछले साल अपन ने नवंबर में इनको लाया था। और ये काबरी, सीता, गौरंग और लाली है ना, जो मैंने नीचे वाले शेड में बताया ना आपको पहले, लाली जो जिसका एज मुझे पता नहीं था, उसको अपन ने नवंबर में लाया है। हाँ, इसके वास्ते मुझे एज तो पता नहीं। और इस काबरी का एज लगभग मैं बोल दूँ तो 8-9 साल होगा यार, या 9 या 10 साल होगा काबरी का एज। क्योंकि उसके सिंग की जो लेंथ है ना, वो बता रही कि उसका एज 9 से 10 साल होगा। सिंग का एज और उसका टेम्परामेंट वगैरह बताता है। ये है काबरी, ये तो प्रेग्नेंट है नहीं। और ये बुल है, इसका नाम गौरांग है। अभी ये भी गायों के साथ ही चरने जाता है। और मैं गायों का शेड्यूल बता दूं ना आपको, तो अपनी गाय सुबह थोड़ा सा हरा चारा या सूखा चारा खाती है, सुबह 5-6 बजे खाती है। फिर उसके बाद उनको खाना नहीं रहता। फिर 11-11:30 बजे एक काउज है ना, एक ग्रेजिंग के लिए जाती है नदी किनारे। और एक आधे वीडियो में मैं वो भी बताऊंगा आपको कि ग्रेजिंग के लिए कहाँ जाती है अपनी गाय। तो नदी किनारे ग्रेजिंग के लिए जाती है, वो मैं भी 1-2 वीडियो में आपको बता दूंगा कि ग्रेजिंग के लिए जाती है। उधर अपना फार्म भी है ना, तो उस फार्म के नज़दीक जाती है ग्रेजिंग के लिए। तो अभी ये जो गौरंग बुल है ना, ये खेतों के काम के लिए तो चालू नहीं है, लेकिन हम इसको ट्रेनिंग देने वाले हैं। अभी जब बारिश का मौसम ख़त्म हो जाएगा ना, तो बारिश के मौसम के बाद हम इसको ट्रेनिंग देने वाले हैं खेत के कामों की। बाकी ये भी दिन भर ग्रेजिंग के लिए रहता है इन गायों के साथ। अभी इसका एज मैं बता दूँ ना, तो इस गौरंग के एज 4 साल होगा, यानी मुझे इतना तो मालूम नहीं। इसको भी हमने नवंबर में इधर लाया ना, तो इतना कंफर्म मुझे इसका एज में मैं बता नहीं सकता। और उसके बाद ये मेरे पीछे वाली देख रही है ना, इसका टेम्परामेंट थोड़ा सा, ये देखो थोड़ा एग्रेसिव है। ये टेम्परामेंट है ना इसका, थोड़ा एग्रेसिव, थोड़ा हाथ वगैरह नहीं लगाने देती और कभी कभी मारती भी है। पहले नहीं थी ना, तो तब तो बहुत मारती थी। तब तो काबरी भी मारती थी और सीता भी मारती थी। और इसका नाम है सीता, लेकिन इसका एज भी, ये भी हमने नवंबर में लाई ना पिछले साल, तो इसका एज भी मैं बता नहीं सकता। लेकिन एक अंदाज़ा लगाए ना हम, तो इसका एज काबरी जैसे होगा, एक 9-10 साल। इसका एज भी 9-10 साल होगा।
और ये भी हाथ वगैरह नहीं लगन देती ज़्यादा और मारती है। टेम्परामेंट में कैसे एग्रेसिव है, ये भी एग्रेसिव है और वो काबरी है ना वो भी एग्रेसिव है। और जो मैंने नीचे के शेड में बताया ना वो अपने घर के गाय थे ना, तो वो कूल है थोड़ा सा, तो वो हाथ वगैरह लगान देती है, नज़दीक आने देती है। हाँ, तो ये हो गई सीता। हाँ, और सीता का बताने का रहेगा कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं। तो अपनी जो सीता है ना, तो वो प्रेग्नेंट है और वो 6 महीने की प्रेग्नेंट है, यानी आने वाले 3 महीने तक वो बच्चा दे देगी। और दूध का बता दूँ ना, तो काबरी दूध नहीं देती और ये सीता भी दूध नहीं देती। ये हमला तो बहुत बार करती है, बार बार हमला करती है, लेकिन ये सीता दूध नहीं देती, वो काबरी दूध नहीं देती और देगी वो दूध। अभी ब्याई ना, अभी बच्चों को जन्म दिया ना, तो एक 10-12 लीटर तो ये दूध आराम से दे देगी सीता। लेकिन उसका दूध निकलने का भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो हाथ ही नहीं लगाने देती, इसलिए उसका दूध निकलने का प्रॉब्लम है। वो उनको तो जो अपने पहले वाले शेड में उनको खाने की व्यवस्था है, लेकिन ये जो ऊपर वाले शेड में जो हमारे गाय बैल है ना, उनको ऐसे ड्रम ही रखने पड़ते खाना डालने को। इधर एक ड्रम है और इस ड्रम में एक कैरेट रखा है। वैसे वो 2 वाले गाय बैल को भी वैसे ही रखा है, ड्रम में कैरेट। और इनको खाने को हम क्या डालते हैं, इनको एक तो गेहूँ का भूसा डालते हैं, फिर या कभी कभी नेपियर डालते हैं। और दिन भर तो एक ग्रेजिंग के लिए जाते हैं। जो मेरे पीछे गाय है ना, वो देसी गाय, गिर गाय, तो वो दिन भर ग्रेजिंग के लिए रहती, यानी उनका तो इतना टेंशन है। और कभी कभी गेहूँ का भूसा या फिर ज्वार का भूस कुट्टी या फिर नेपियर डाल देती, जो भी अवेलेबल होगा ना तो वो डालते। फिर उसके बाद नंबर आता है इस खिलरी का। तो अभी पिछले साल नवंबर में इसने बच्चा दिया था, वो वाला, वो वाइट वाला बच्चा। तो उस बच्चे का नाम है हीरा। और इस ये वाली काऊ है ना, इसका नाम है खिल्लरी, क्योंकि इसकी ब्रीड ही खिल्लर है ना। तो पहले वाले मालिक ने इसका नाम खिल्लरी रखा था, तो हमने कुछ चेंज नहीं किया। तो अभी ये भी प्रेग्नेंट नहीं है, इसको कंसीव ही नहीं किया, इसलिए ये भी प्रेग्नेंट नहीं है। और ये अभी इसका दूध निकालते नहीं, पहले निकालते थे, लेकिन अभी 2-3 महीने हो गए इसका दूध नहीं निकालते खिल्लरी का, क्योंकि अब वो दूध भी कम दे रही है ना, तो हम बच्चे को ही पिलाते। तो इसका नाम है खिल्लरी, ये तो प्रेग्नेंट है नहीं। उसके बाद मैं पहचान करा तो इस खिल्लरी का बच्चा ये है हीरा। इसका बर्थ है पिछले साल का दिसंबर-नवंबर महीना। तो अभी ये भी 10-11 महीने का हो चुका है, 10-11 नहीं, 9-10 महीने का बोल सकते हैं। अभी खाने को बैठा है। और इसको खाने में हमने क्या डाला था, जो ग्रास की कुट्टी और साइलेज डाला था, मेज़ का यानी भुट्टा रहता ना, उसका साइलेज था, वो डाला था। फिर उसके बाद ऊपर वाले शेड में हमारे 2 बैल है। इसका नाम चिमना है, जो खड़ा है वो चिमना है, और जो बैठा है ना आराम कर रहा है उसका नाम सरजा है। तो ये बैल अपन ने खरीदे नहीं, ये अपने घर के। इनका एज बता दूँ ना, हाँ, खिलेरी का एज तो लगभग उसका भी वही होगा 7 साल। यहाँ पे आए हुए उसको 4, 5, 6 और 2। खिलेरी का एज होगा 8-9 साल खिलेरी का। और इसका एज, सरजा का एज बता दो ना, तो सरजा का एज 6 साल है और चिमने का एज 5 साल है। ये अपने घर के बैल है। जो मेरे पीछे खिलरी वाली गाय दिख रही है ना, खिलरी नाम की, तो इसके ये तीनों बच्चे उसके ही है। और जो रानी मैंने बताई थी ना, ये इसके 4 बच्चे अपने घर पे है। और जो रानी मैंने पहले स्टार्टिंग में इसी पैटर्न की जो गाय बोली थी ना, जिसका एज 2.5 साल है, वो रानी, तो इसी की बच्ची है वो। और जो आप सामने 3 बैल देख रहे हैं ना, ये तीनों बैल इसी गाय के हैं। तो इसका नाम सरजा है, एज 6 साल, चिमनिया एज 5 साल और नेम चिमनिया। इनका टेम्परामेंट कूल है। सरजा का थोड़ा सा एग्रेसिव है, नए लोग आए ना तो थोड़ा एग्रेसिव बना करता है, यानी मारता भी है नए लोगों को सरजा। चिमनिया तो नहीं मारता, और मुझे लगता है हीरे भी नए लोगों को मारेगा, क्योंकि अभी उसका टेम्परामेंट बोल रहा है ना कि नए लोगों से डरता है और मारने को जाता है नए लोगों को। और ये जो 2 अपने बैल है ना, तो आपने, मुझे शायद लगता है आपने पिछले वीडियो में देखा भी होगा कि ये 2 हम खेती के लिए यूज़ करते हैं। ये बैल, ये चिमना और सरजे की जोड़ी ना अपने खेत के काम के लिए होते, इनसे बुआई वगैरह होती है अपने बीज की। तो वो तो मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा बुआई करते समय। अगर आपने अच्छा सपोर्ट किया ना, ये रिस्पांस दिया ना अच्छा चैनल को, तो मैं बैलों के जो भी काम रहते हैं ना, इन गायों का खेती में क्या उपयोग होता है इनके गोबर से, और बैलों का हम क्या इस्तेमाल करके बैल से कौन कौन से काम कर लेते खेती में, वो भी मैं आपको आने वाले वीडियो में दूंगा। इसलिए आप चैनल को सपोर्ट करो, आने वाले वीडियो में आपको बता दूंगा।
और क्या है ना, ज़्यादातर मैं हिंदी का यूज़ नहीं करता, यानी ऐसा नॉर्मली तो हिंदी कभी कभी बोलता हूँ, इसलिए मुझे हिंदी ज़्यादा आती भी नहीं, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ। तो मैं अगले वाले वीडियो में आपको बता दूंगा हम बैलों से क्या काम कर लेते। अभी तो बारिश का सीज़न है ना, इसलिए ज़्यादातर कुछ काम है नहीं बैलों का, वही थोड़ा घास वगैरह लाने का उतना ही काम रहता है। और नीचे वाले शेड में मैंने आपको 12 जानवर दिखाए थे, और यहाँ पे वो है ना हीरा 13, ये 14, 15, किलेरी 16, सीता 17, गौरंग 18 और काबरी 19, और वो काबरी 19, और जो वृंदा का बच्चा है ना वो 20, और एक अपने पास एचएफ काल्फ है, तो एचएफ काल्फ वो 21 हो गया। तो ऐसे अपने पास कुल मिला के 21 काउज एंड बुल्स है। वो भी मैं आपको जो छोटा बच्चा है ना, वो अपने घर के सामने, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर बाद। दोस्तों इस झाड़ी में अपनी ये चप वाली बछड़ी घास खा रही है, उधर है, अब मैं उधर नहीं जाता। और इसके नीचे अपना साइलेज है मक्का का, यानी भुट्टे का साइलेज इधर है, और पीछे वाले वो जो येलो शीट दिख रहा है ना, ब्लैक एंड येलो, उसमें अपना नेपियर का साइलेज है उसमें। और जो मैंने वृंदा की छोटी बछड़ी बताई थी ना 20 नंबर का, वो इधर है। वो थोड़ी बीच में बीमार थी ना, इसलिए थोड़ी वीक हो गई है। अभी उसको साइलेज डाला है, भुट्टे का जो साइलेज रहता है ना, देखो ऐसा ऐसा साइलेज रहते हैं, ख़राब होता नहीं कुछ नहीं, और बहुत पसंद से खाती है। अभी इसको हर टाइम साइलेज ही होता है ना, तो ये साइलेज ही खाती है। और इनको खाने को क्या रहता है, जो अपने घर के नज़दीक चारा है ना, वो चारा मैं आपको बता देता हूँ। ये अपनी बैलगाड़ी है जिसमें मैं अभी खड़ा हूँ, इसका भी उपयोग अपन को हर दिन रहता है बैलगाड़ी का। ये जो हरा घास दिख रहा है ना आपको, ये है सुपर नेपियर, ये गायों के लिए लगाया। और उसके बाजू में जो रेड वाला दिख रहा है ना, ये है ऑस्ट्रेलियन रेड नेपियर, तो ये भी गायों के लिए रहता है। उस मिशन से हम चॉपर कर दे और इनको दे देते हैं इन गायों को। ये वाला अपने नीचे वाला शेड है अपने पास। अभी लगभग बड़ी वाली 4 एचएफ गाय है, और एक छोटा एचएफ नहीं, जर्सी बोल सकते हैं उसको। जर्सी वाली 4 गाय है बड़ी, और एक छोटा बच्चा है जर्सी वाला। जर्सी अपने पास 5 जानवर है, और खिल्लार बोले तो खिल्लार 5 जानवर है, और बाकी सब गिर है। गिर तो अपनी लोकल की ब्रीड है नहीं, लेकिन अपने दूध के लिए लाई है, दूध खाने को बेचने को। और दोस्तों अगर आपको ऐसे ही खेतीबाड़ी के वीडियोस अच्छे लगते हैं आपको, और एक काउस के वीडियो, खेती के वीडियो, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ा सा सपोर्ट करो, ताकि हम ऐसे तो मैं वीडियो 7-8 दिन में डालता रहूँगा, लेकिन अगर अच्छा सपोर्ट मिला ना तो डेली इस चैनल पे वीडियो डालता रहूँगा। मेरा दूसरा वाला भी चैनल है, यानी उसके सब्सक्राइबर ज़्यादा हो चुके हैं ना, इसलिए मैं उस पर ही वीडियो डालता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे ना, और आप दिन भर के वीडियो देखना चाहते हो कि हम खेती वगैरह कैसे करते हो। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, तो महाराष्ट्र में ट्रेडिशन क्या है और खेती कैसे की जाती है, और वो भी बैलों के साथ खेती कैसे की जाती है, अगर ये आपको देखना है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करो। और थैंक यू। चलो अब यही वीडियो यही बंद करता हूँ, एंड करता हूँ। थैंक यू दोस्तों।